हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर्स को देख रहे हैं। इसमें आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर्स नंबर के डेफिनेशंस के बारे में स्टडी किया था और आज देखेंगे स्क्वायर नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हर एक स्क्वायर नंबर के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आज स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी बीच कहूँगा, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपकी कुछ क्वायरीज हो तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। दोस्तों, सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर है यदि, तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं दोस्तों। यदि मैं 2 की बात करूं, सबसे पहला इवन 2 होता है। आप जानते हैं इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से डायरेक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, या आप ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वह नंबर जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वो इवन नंबर होता है। तो ऐसे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4। देखिए 2 भी इवन है और 4 भी इवन है। यदि मैं 6 की बात करूं तो 36, 6 भी इवन है और 36 भी इवन है। ई फॉर इवन नंबर का नोटेशन यदि आप नंबर सिस्टम में देखेंगे तो ई होता है। यदि मैं 10 की बात करूं, 10 इवन नंबर है और 10 का स्क्वायर 100, ये भी एक इवन नंबर है। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, जस्ट इसी के जैसा है ऑड नंबर। आप जानते हैं कि जो नंबर इवन नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑड होता है। यानी इसको कहते हैं कि वह नंबर जो 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो देखते हैं ऑड नंबर का। जैसे आपका पहला ऑड है 1। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ये ऑड है। ऑड को ओ से नोटेशन देते हैं। अगर मैं 5 की बात करूं तो 25 इसका स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या है? 5 का स्क्वायर। 5 भी आपका ऑड है और 25 भी ऑड है। यदि मैं 7 की बात करूं तो 7 भी आपका ऑड है और 7 का स्क्वायर 49 जो है आपका, ये भी क्या है कि ऑड है। यदि मैं और बात करूं जैसे 13 की, तो 13 का आप स्क्वायर जानते हैं 169, ये भी ऑड है और ये 13 भी ऑड है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। क्या क्या? इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की ओर। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, इसको देखिएगा, ये 3 है और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या समझिए कि कोई भी नंबर, चाहे मान लीजिए कि 3, 2, 8, 5, 2 लिख दिए लास्ट में, अब ये नंबर डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन आप कह देंगे इसके लास्ट में 2 आया है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यदि इसी नंबर के 3, 2, 8, 5 के लास्ट में यदि 3 आ जाता है तो भी यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसी के लास्ट में 8 आ जाता है तो भी यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसके कारण? ये 2 के कारण, 3 के कारण, 8 के कारण। मुझे नहीं पता कि इसके अलावे ये परफेक्ट स्क्वायर था या नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझना है प्यारे बच्चों। समझना यह है कि क्या जिस नंबर के लास्ट में 2, 3 और 8 को छोड़ के बाकी जो संख्या बच गए वो रहने से क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता है?
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2, 3 और 8 को छोड़ करके बाकी जितने नंबर होंगे लास्ट में सबके सब परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। बट इतना तय है, ये कह रहा है ये प्रॉपर्टी कि यदि लास्ट में आपका 2, 3 और 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब चलिए जो मैं दूसरी बात आपको बता रहा था उस पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात मैंने इसमें बता रहा था आपको कि वह नंबर जिसके लास्ट में 2, 3 और 8 के अलावे नंबर होगा तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई गारंटी नहीं है। कैसे, देखिए 15 यहाँ है, 5 है, नहीं है। क्या 5 है इसका स्क्वायर, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन मैं लेता हूँ 25, ये है, फिर है 35, ये नहीं है। इसी तरह से मैं अगर बात करूँ 625 तो ये है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि इस 2 और 3 को 2, 3 एंड 8 को छोड़ करके जो नंबर है उसके लास्ट में अगर कोई नंबर आता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। कुछ हो भी रहा है, कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है। लेकिन आपको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यही समझना है, याद रखना है कि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3 और 8 यदि होता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी आपका कह रहा है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज। क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका कहने का क्या मीनिंग है वो देखिए। कह रहा है किसी भी नंबर में यदि ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, मतलब शून्यों की संख्या यदि ऑड है, जैसे 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे 10 आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, किसी का नहीं है। आते हैं 1000, फिर आते हैं 150। ये सब जो नंबर आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब नंबर आपके कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये परफेक्ट क्यों है, पर आपको क्या देखना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से आपको करा, जैसे मैं देखूं ये ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। यही चीज इसका कहना है। यहां पर भी पिछले प्रॉपर्टी की तरह एक बात और देखनी है, क्या वैसे नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे क्या वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि मैं बात करता हूँ 70 का, 70 नहीं, जैसे मैं बात करता हूँ 900 का, तो ये आपको पता है कि ये 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। पर मैं बात करता हूँ 700 का, अब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहीं से आपको क्लियर होता है। मैं बात करता हूँ 600 का, 00 तो है, इवन नंबर ऑफ जीरोस तो है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि ये है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे इवन नंबर ऑफ जीरोज वाले परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग यही है कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज होगा लास्ट में तो आपका क्या है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 1 को छोड़ करके इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी क्या हुआ, यहाँ तक का मीनिंग समझिए कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर या तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा या एक्सिट्स अ मल्टीपल ऑफ 3/1, या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और 1 से लेकर 10 तक के नंबर को लेकर इसका हम
वेरिफिकेशन करते हैं, बट एक एक को मुझे नहीं लेना है तो हम 2 से काम करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 की स्क्वायर की मैं बात करूं तो होता है 4, लिख लेते हैं। 3 की स्क्वायर की मैं बात करूं तो होता है 9, 4 की मैं स्क्वायर की बात करूं तो होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, आप जानते हैं। 7 की मैं स्क्वायर करूं तो 49। अब आइए पहले इतना को देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। इतना में आप देख पा रहे होंगे कि क्या मैं इसको 3 × 1 + 1 लिख सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर पहुंचे हम कि मल्टीपल ऑफ 3 + 1 एक ज़्यादा है, एक्सिड्स बाई 1। आइए 9 को देखते हैं। 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। फिर आइए 16 को 3 × 5 + 1 लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये एक ज़्यादा हो गया, ये आपका मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल से एक ज़्यादा है। 25 की मैं बात करता हूँ तो 3 × 8 + 1 लिख सकते हैं। अब 36 की बात करें तो 3 12 12 3 जा 36। मैं बात करता हूँ 3 × 16 49 की बात करता हूँ, +1 लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, मतलब क्या है कि कोई भी नंबर नेचुरल नंबर का अदर देन 1 उसका स्क्वायर या तो 3 का मल्टीपल है, या तो 3 का मल्टीपल है, नहीं तो एक ज़्यादा है। आइए और नंबर्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 64 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 3 × 21 + 1। आइए 9 का स्क्वायर 81 होता है। 3 × आप 27 लिख सकते हैं। 100 10 का स्क्वायर 100। 100 को आप 3 × 33 + 1 लिख सकते हैं। आइए 11 का स्क्वायर देखें। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। 3 × 40 + 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप और नंबर का नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 को छोड़ करके अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैंने 2 से लेकर 11 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर्स का या तो 3 के टर्म में लिख दिया हूँ, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाइड में, और 3 से मल्टीप्लाइड होकर एक ज़्यादा। आपको कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक एक ही दो ही पैटर्न दिख रहा है। एक या तो 3 का मल्टीपल है, दूसरा या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 6 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। 6 प्रॉपर्टी आपका कह रहा है द स्क्वायर ऑफ, जस्ट पिछले जैसा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1। इस बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट प्रॉपर्टी में भी था और इसमें भी 1 को छोड़कर। अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड सम मल्टीपल ऑफ 4 by 1। इन बातों को ध्यान दीजिए। पिछले में क्या था, या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि या तो 4 का मल्टीपल होगा और 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप देख लीजिए 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब इन सब चीज़ों को देखते हैं। देखिए 4 को 4 × 1 लिख दिए, ये फर्स्ट पैटर्न दिखा। दूसरा 9 को 4 × 2 + 1 लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 का 4 × 4 लिख सकते हैं। 25 को 4 × 6 + 1। 36 का 4 × 12। अब देखिए 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 25। ये हो गए आपके पैटर्न।
अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने से यही पता चलता है कि देखिए, या तो 4 का मल्टीपल है, या तो 4 का मल्टीपल है, या एक ज़्यादा है, या तो एक ज़्यादा है। तो पूरे नंबर्स आपको दो ही पैटर्न में दिखे, या तो 4 का मल्टीपल है या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। इस प्रॉपर्टी का यही मतलब था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी आपका क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर तो आप लोग समझते होंगे, लगातार, जैसे 3 का कंसेक्यूटिव आपका 4 हो गया, 3 का कंसेक्यूटिव 2 भी हो सकता है, मतलब लगातार 3 4 4 5 5 6 8 9 10 11 ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स हुआ। तो कह रहा है इनके स्क्वायर का डिफरेंस उन दोनों नंबरों के सम के इक्वल होगा। जैसे आइए देखते हैं, आप यहां देख रहे हैं 2 और 1 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, 3 क्या है जो मिला इस दोनों का डिफरेंस, उसको आप इस 2 और इस 1 को ऐड करने से भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 2 + 1। फिर आइए यहाँ, जैसे देखिए ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 - 4 5। अब ये 5 आपको कैसे मिल सकता है? तो 5 आपको ऐसे भी मिल सकता है कि आप यहाँ पर इसको 2 + 3 को ऐड कर दीजिए तो 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 = 7। ये 7 आपको ऐसे भी मिल सकता है कि आप 4 और 3 को ऐड कर दीजिए। दूसरी अगला देखते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे तो 9 मिला, और 9 हमें ऐसे भी मिल सकता है 5 + 4 में। दूसरी अगला देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करें तो 11, और ये 11 आपको 6 + 5 के सम से भी मिल सकता है। तो इसका यही पैटर्न है। 7 और 6 के स्क्वायर में देखिए 13 मिला है, तो ये आपको 7 + 6 में मिल सकता है। ये 8 + 7, 8 + 7 से मिल जा रहा है। ये 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, माइनस करके आपको 9 और 8 ऐसे मिल जाएगा। ये 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 100 - 81 19, और 19 आपको मिल जाएगा 10 + 9 से। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, और माइनस करेंगे तो 21, और ये 21 आपको 11 + 10 से भी मिल जाएगा। तो ये थे आपके सेवेंथ प्रॉपर्टी। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार और कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस उसके सम के बराबर हो रहा है। तो आप देख ही लिए हैं, मैं यहाँ ग्राफ में दिखा दिया हूँ। जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 - 9 7 हुआ है, और ये दोनों 7 इस दोनों के सम से भी मुझे मिल जा रहा है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं एक लास्ट ऑब्जर्वेशन। एक लास्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं या जो कहिए। इस टेबल को ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन क्या है वो देखना है। तो देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये तो आप जानते हैं। अब आइए पहले प्रॉपर्टी को याद करिए, इवन का इवन और ऑड का ऑड होता है। तो आप देखिए ऑड नंबर का ऑड है, इवन का इवन है, इवन का ऑड का ऑड है, इवन का ऑड, आई एम सॉरी यहाँ 4 आपका छूट गया है तो मैं 4 भी लिख देता हूँ, 4 का 16, इवन का इवन है, ऑड का ऑड है, इवन का इवन है, ऑड का ऑड है, इवन का इवन है, ऑड का ऑड है, इवन का इवन है। अब यहाँ देखना है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कहता है
कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 1 और 9 हो तो उसके लास्ट में 1 होता है। जैसे देखिए ये 1 और 9 का आप स्क्वायर देखिए गौर से, आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से है, इसके लास्ट में 1 है और 9 है, तो भी दोनों के लास्ट में 1 है। आइए देखते हैं। फिर कह रहा है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप इसको ध्यान से देखिए, इस ऑब्जर्वेशन को। इधर भी मैं थोड़ा ले लेता हूं बड़ा। अब आइए, लास्ट में यदि 2 और 8 हो तो आपको हमेशा लास्ट डिजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में 2 और 8 हो तो आपको लास्ट डिजिट 4 मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि किसी भी नेचुरल नंबर के लास्ट में 3 और 7 हो तो उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा 9 मिलेगा आपको। फिर आते हैं, यदि आपके 4 और 6 हो लास्ट डिजिट तो उसके स्क्वायर में हमेशा आपको 6 मिलेंगे, और यदि 5 हो तो 5 मिलेंगे, और 0 हो तो 0 ही मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा, जितने 0 होंगे उसके डबल 0 आपको मिलेंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ। वो चीज़ें वो है, कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लगातार उतने ही ऑड नंबर का सम के बराबर होता है। जैसे आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा फिर, किसी भी नंबर का स्क्वायर उतने ही नंबर के ऑड नंबर के स्क्वायर सम के बराबर होता है। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 3 का स्क्वायर है 9। ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम होता है। जैसे देखिए फर्स्ट 3 ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3 और 5, और इसका सम क्या है? 9 हो रहा है। मैं लेता हूं 5 का स्क्वायर क्या है? 25। अब देखिए ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम होगा 25। देखिए कैसे? 1, 3, 5, 7 प्लस 9। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 ऑड नंबर है, और इसको आप सम करिए तो ये आ रहा है 25। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है उतने ही शुरू से लेकर के उतने ही ऑड नंबर का सम होता है। जैसे मैं 13 के स्क्वायर की अगर बात करूं तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। आप शुरू से लेकर 13 जो ऑड नंबर है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 169 मिल जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए आपकी कोई क्वायरीज हो तो, और सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।